बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। आधी रात में ही नींद खुल जाती है और यकीन माने कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त और जो भी आपकी दिनचर्या है पूरा बिगड़ जाती है। जो भी आप नियम का पालन करते हो नियम का पालन नहीं हो पाता है। तो नींद अपने आप में पूरी हो उसके लिए कुछ उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय श्री राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। ये जो उपाय हैं हमारे एक ऑफिसर थे जयपुर में, तो वहाँ पे हमने उनको बताया था। उन्होंने जब भी हम योग करवाने जाते थे तो वो हमको बताए थे कि इस प्रकार से हमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि कभी नींद पूरी नहीं होती है और कभी आधी रात में ही हम सोकर आधी रात में ही नींद में उठ जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि जिससे हम और समय भी उनके पास नहीं था, तो कोई छोटा सा कोई उपाय है तो हमें बताइए ताकि हम उसे करें। तो ये उपाय हमने उनको बताया था जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उपाय में चलें प्रथम चरण में कि जब भी आप सोने जाते हैं सोने से ठीक 1.5 से 2 घंटे पहले भोजन कर लें और भोजन के तुरंत बाद जल या पानी ना पिएं। कम से कम 40 मिनट 1 घंटे के बाद ही पानी का सेवन करें। भोजन करने के बाद आप कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल, वो भी नंगे पैर ऐसी जगह आपको चलना है जहाँ पे कंकरीली पथरीली ज़मीन हो, जो कंकड़ हैं वो आपके पैर के तलवों में चुभें। क्योंकि शरीर के तलवों में, हमारे हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलवों में ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं। तो जब हम कम से कम 1 से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना आप चल पाएँ, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर तो चलिएगा। खाना खाने के बाद जब हम ये क्रिया अपनाएंगे तो हमारे जो पैरों के नीचे प्रेशर पॉइंट हैं वो जब दबेंगे और उससे हमारे नींद में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आपके आसपास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि कहीं पे सड़क या रोड या कोई कंकरीली पथरीली ज़मीन नहीं है जहाँ पे आप इस प्रकार से चल पाएँ, तो एक छोटा सा एक्यूप्रेशर करके पैरों के लिए आता है, वो उस पर भी आप जो है कम से कम 15 से 20 बार या फिर कम से कम 5 से 10 मिनट उस पर पैरों को चलाते हैं तो उसके भी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें मैग्नेट भी छोटे छोटे होते हैं, तो काफ़ी लाभदायक हैं आपके बॉडी के लिए, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा उपाय हमारा है उसमें आप क्या कीजिएगा, जब आप टहल के आ जाते हैं नंगे पैर काफ़ी समय उसमें करके कंक्रीट में या पथरीली ज़मीन पे, उसके बाद आइएगा और घर पे आने के बाद में हल्का सा घुटने के नीचे तक बाल्टी में गर्म पानी कीजिएगा। उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच नमक डालिएगा। अगर हाई बीपी है तो ना डालें। तो उसमें थोड़ी देर पैरों को जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं पैरों को डुबा के रखिएगा, फिर थोड़ी देर बाद हटा लीजिएगा। इस प्रकार से 20 से 25 बार डुबाइएगा पैरों को बाल्टी के अंदर, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, फिर बाहर निकालिएगा। तो जब आप ये क्रिया करेंगे, ये था दूसरा चरण। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो सोने से पहले सरसों का तेल थोड़ा सा लेंगे हाथ में। सरसों का तेल जैसे हाथ में लेंगे और पैर के तलवे में उसको अच्छी तरीके से, केवल उसको लगाना नहीं है, बशर्ते उसको अच्छी तरीके से आपको पैरों के तलवे में अच्छी तरीके से रगड़ना है, ताकि वो पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो आप चल के आए हैं, जो गर्म पानी से आपने उसकी सिकाई की है, उसमें अगर आप फिर तेल की मालिश करते हैं तो ना ही ये नींद में बहुत सारी बीमारियों में आपको लाभ देगा। इसी प्रकार दोनों पैरों में, बाएं दाएं दोनों पैरों के तलवों में और इस प्रकार सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीन माने बहुत ज़्यादा लाभ इसमें मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप इसका लाभ उठाएंगे और दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें फ़ायदा बेनिफिट दिखाई देता है, आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है आपकी नींद में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस मानव सेवा विद गुरुदेव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, कोटि कोटि प्रणाम।